आते ही मैंने भी नवानिया में चुनाव लड़ा पहली बार। कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन मेरे साथ मैंने 8 वार्ड पंच जीता करके और मैं नवानिया का उप सरपंच बना। तो उससे दिन से मैं आज इस पार्टी के साथ जुड़ा। फिर मुझे पार्टी ने दायित्व भी दिए और आज दिन तक पार्टी का मैं काम करता आ रहा हूँ। शिक्षा भी मेरी बीए है, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। पैसे भी भगवान की कृपा से कमाता हूँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन कभी पार्टी ने हम जैसे लोगों की ओर देखा ही नहीं, क्योंकि पार्टी अपने स्तर पर अरेंज करने लग गई है। जब पार्टी पहली बार तरानू में टिकट मिला, हम लोगों ने संघर्ष किया, क्योंकि 2 बार तो राव साहब को समझौते में दी सीट। 77 में जनता पार्टी थी, राव साहब हाईएस्ट वोटों से जीत के गए। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से, मेरे पिताजी बुजुर्ग यहाँ विराजे हुए हैं, उन सब ने जनसंघ के जमाने से इस पार्टी को सींचा है। और आज इस पार्टी की हालत जो हो रही है वो भी आपके आंखों के सामने है। बंधुओं, वल्लभनगर में जब रणजीत सिंह जी भिंडर 32,000 वोटों से जीते थे, आप सब कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया। मेरे भाई बाबूलाल जी भी बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हमारे सारे प्रतिनिधि जो बैठे हैं विराजे हुए हैं। नत्थेकांत जी तो उस समय हमारे मंडल में नहीं थे, उनके विधानसभा अलग थी। हमारी वल्लभनगर विधानसभा में जो 52 पंचायतें थी, उन सब के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अपनी जेब से पैसा लगा करके इस भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया था पहली बार। लेकिन हमारे उम्मीदवार में कई विकृति आ गई। चुनाव जीतने के बाद कई तरह के अहंकार आ जाते हैं। जब तक पार्टी का चुनाव नहीं जीतता आदमी बहुत अच्छा रहता है, और चुनाव जीतने के बाद बाहर की हवा लग जाती है और वो कार्यकर्ता की उपेक्षा करना शुरू कर देता है। कोई न कोई गुटबाजी हो जाती है, स्वार्थी लोग लग जाते हैं। चमचे जो होते हैं ना, चमचे जब तक शक्कर होती है तब तक चमचे वहां लगे रहते हैं, और शक्कर खत्म हो गई चमचे निकल जाते हैं, और ये चमचे ही डुबाने का काम करते हैं। ये की हालत इस भारतीय जनता पार्टी की होती आ रही है। जब गणपत जी भाई साहब को टिकट दिया, उसके पहले हमें भी पता नहीं था, लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता थे। जो ही हमें खबर मिली कि भाई गणपत जी मेहरा साहब को टिकट मिला है, और हमें एक फोन आया, हम सीधे गणपत जी के बांसड़ा घर पे गए और आगे की योजना बना करके हमने काम शुरू किया। लेकिन कुछ शातिर लोग थे, उन्होंने दिमाग लगा करके जो चुनाव लड़ाया और इस भारतीय जनता पार्टी का जो विखंडन किया, ऐसे लोग आज फिर वापस सक्रिय हैं। बंधुओं, उन लोगों ने जब उदयलाल डांगी को टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी 46,700 मत ला करके कुछ सम्मानजनक स्थिति में आई, और उस व्यक्ति ने 3 साल तक मेहनत की। हम सब ये जो सारे टीम बैठी हुई है, कई कार्यकर्ता उसके साथ लग करके हमने वल्लभनगर विधानसभा में, वल्लभनगर जो पंचायत समिति उसका प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाया, पूरापड़ में वापस भारतीय जनता पार्टी का प्रधान लाए। तो मेहनत करके जब पार्टी एक अच्छे मुकाम पर पहुंची, और दुर्भाग्य से हमारे विधायक गजेंद्र सिंह जी का निधन हो गया कोरोना में, और बाई इलेक्शन हुआ, और जब चुनाव के 4 दिन पहले ऐन वक्त पर न जाने कहां से हिम्मत सिंह जी जाला की एंट्री होती है। हमारे 5 उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, महावीर जी भी थे, हमारे आकाश जी वागरेजा जी थे, धनराज जी अहिर थे, पूरा बंबोरा से मदन सिंह जी बाव जी भी थे, मोहन जी मेनारिया जी भी थे। सब लोग टिकट मांग रहे, भाई पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दें। लेकिन पार्टी के कर्णधारों ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने हिम्मत सिंह जी जाला को टिकट दे दिया। अब पार्टी क्या करती है कि टिकट काटना हो तो कार्यकर्ता को पूछती है, और टिकट देना हो तो कार्यकर्ता को नहीं पूछती है। और उसी का परिणाम यह हुआ कि हिम्मत सिंह जी जाला ने भारतीय जनता पार्टी की एक दिन भी कहीं जाजम नहीं बिछाई, न भाजपा का कहीं काम किया, लेकिन टिकट दे दिया। कार्यकर्ता निराश हो गए, और उदयलाल जी ने आरएलपी से फार्म भर दिया, और सारे कार्यकर्ता टूट करके उनके साथ चले गए। जो स्थिति गणपत लाल जी के साथ हुई, वो की वो स्थिति हिम्मत सिंह जी के साथ हुई, और पार्टी टूट करके 2 धड़ों में बट गई। 45,000 वोट उदयलाल जी लाए, 42,000 रणजीत सिंह जी भिंडर लाए, और 20-21,000 पर हम सिमट गए। और 1,12,000 वोट लाने के बाद भी 65,000 से वोट लाने वाली प्रीति कुंवर सक्तावत चुनाव जीत गई। ये हमारे कार्यकर्ताओं की हालत इस वल्लभनगर विधानसभा में हो रही है। आज हम लोग 2 साल पहले जब टिकट दिया, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर हम देखें, मुझे भी मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया, मेरे को जो काम दिया बूथ अध्यक्ष तक, बूथ की संरचना वो हमने सब पूरे किए। लेकिन जब हिम्मत सिंह जी ने हमारे सीपीजी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनके पास कुछ विशेष पावर डेलीगेट हो गए। न तो उनको किसी से पूछने की जरूरत है, वो चाहे जिसको अध्यक्ष बनाए, वो चाहे जो करे, न खाता है न भाई हिम्मत सिंह जी कहे वही सही। ये आज भारतीय जनता पार्टी की दशा हो रही है। बंधुओं, ऐसे पार्टी नहीं चलती है। उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को टाइगर फॉर सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, पूरी कंपनी बना दी है।
आज भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष अपनी मर्जी से बैठक नहीं कर सकता। आज बूथ के कार्यकर्ता का कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। और बाहर से जो आयातित लोग हैं जिन्होंने दल बदल करके बार बार इलेक्शन किया, पार्टी को डुबाने का काम किया, और 14 साल तक हम लोग उनसे संघर्ष करते रहे, उनके बाटे लाठियां खाते रहे और भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज हिम्मत सिंह जी ने ऐसे लोगों को पार्टी में घुसा करके पार्टी की बागडोर उनके हाथों में दे दी कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का तिरस्कार कर रहे हैं, उनका सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। वो लोग ये कहते हैं कि पुराने लोगों के पास क्या है। अरे भाई, पुराने लोग नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी जमा हो जाती। हम भी अगर रणजीत सिंह जी के साथ चले जाते, हम भी अगर उदयलाल के साथ चले जाते, तो ये जाजम तोड़ने वाला कौन बचता यहाँ? कोई था क्या भारतीय जनता पार्टी की जाजम तोड़ने वाला? अगर हम लोग जाजम को पकड़ करके इस कमल के फूल के झंडे को तोड़ करके रखे हैं, तभी तो वो लोग इस पार्टी में आए हैं ना, तभी तो उनको आने की जगह मिली है। और आज आते ही उनको आपने किसी को संयोजक बना दिया, कोई यात्रा का प्रभारी है, कोई लड्डू बांटने का प्रभारी है। अरे भारतीय जनता पार्टी का ये काम है क्या? भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करो। एक एक बूथ पर आपके 20-20 कार्यकर्ताओं की टोली है। हिम्मत सिंह जी जाके कभी आपने पूछा कि बूथ अध्यक्ष कौन है? कौन वहां भारतीय जनता पार्टी का काम देखता है? केवल जो लड्डू बांट रहा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो गया क्या? लड्डू बांटने से नेता बनेंगे क्या? अरे यार, तुमने इस वल्लभनगर विधानसभा में ऐसा जहर घोल दिया है कि भविष्य में कोई गरीब कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, पैसे वाले चुनाव लड़ेगा, ये परिभाषा यहां पैदा कर दी तुमने। मेरा आप सबसे कहना है, पैसा जो लोग खर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं वापस मौका तलाशते हैं कि ये पैसा वापस कब ब्याज सहित वसूल हो, और वो जनता के ऊपर ही है। ये बेईमानी करेंगे, ये भ्रष्टाचार करेंगे और फिर अपना पैसा कमाएंगे। इसलिए सावचेत होने की जरूरत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिला, अभी जो विषय रखा नत्थे खान जी ने और हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं ने भी रखा है, हमने बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। मर्जी से नेता हमारे ऊपर मत थोपो, हमारी मर्जी से, कार्यकर्ताओं की मर्जी से टिकट तय करो। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब वसुंधरा राजे जी राणेपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने आई थी, 18 की बात बता रहा हूं मैं, 18 के चुनाव में, तो हम लोग वहां फीडबैक देने गए थे। गणपत जी भाई साहब भी थे, हमारे सारे प्रतिनिधि थे, और हमने फीडबैक दिया। उस समय उदयलाल जी का कहीं नाम ही नहीं था, ठीक है। और फीडबैक किसके पक्ष में दिया, सारी रिपोर्ट वहां आ गई। लेकिन फीडबैक देने के बाद टिकट उदयलाल जी को मिल गया, जो किसी फीडबैक में नहीं थे, पार्टी ने दे दिया। अब फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा गणपत जी मनेरिया को। एक ब्राह्मण कितना निष्ठावान होता है, कितना समर्पित होता है, उसका उदाहरण है कि आप चुपचाप अपने काम में लगे, आपने उदयलाल जी के लिए प्रचार भी किया और आपने बगावत नहीं की। ये हमारे ब्राह्मण और एक ईमानदार कार्यकर्ता की पहचान है। आप भी चाहते तो बगावत कर सकते थे, आप भी चाहते तो भारतीय जनता पार्टी में बखेड़ा खड़ा कर सकते थे, लेकिन आप निष्ठावान कार्यकर्ता थे। आपने कहा पार्टी ने जो भी निर्णय दिया है वो हमें स्वीकार है, और आपने स्वीकार करके आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो नेता आया आपके साथ कभी जुड़ने का प्रयास नहीं किया, आपको कभी आगे लाने का प्रयास नहीं किया। और जो भी समझदार कार्यकर्ता होता है ये उसी के साथ दुर्गति करते हैं। लोग दो कौड़ी के लोग आते हैं जिनका राजनीतिक अनुभव शून्य है, लेकिन फिर भी पैसे के बल पर राजनीति में आ रहे हैं। आज हमारी पार्टी कौन चला रहा है? हमारी पार्टी चला रहा है ओंकार लाल जी वालिया, हमारी पार्टी चला रहा है लालूराम गाडरी, हमारी पार्टी चला रहा है पुरुषोत्तम मैनारिया, हमारी पार्टी चला रहा है भगवती लाल मैनारिया, जो 4 दिन पहले 6 महीने पहले कहाँ थे? कहाँ थे? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, आज भी हूँ, जब से आया हूँ तब से हूँ। जब से आए राधा किशन जी मैं आपको जानता हूँ, जब से मैं आया भारतीय जनता पार्टी में, तब से भारतीय जनता पार्टी में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कहते भंवरलाल भट्ट ने पार्टी से बगावत की। और वो 2 लोग जो आए थे वो क्या कहते हैं, वो आकर के ये कहते हैं कि इन लोगों को पैसे की जरूरत है। अरे हमने पैसे लिए होते, गणपत जी बैठे, किसी कार्यकर्ता ने कोई पार्टी के पैसे मांगे इनके साथ, जो मंच पर काम करते हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात खपते हैं, 1 रुपया भी गणपत जी के पास से मांगा होता है? गणपत जी आज सामने बैठे हैं, 1 रुपया भी उदयलाल डांगी से कह दे कि 12 इन कार्यकर्ताओं ने पैसे मांगे। केवल बदनामी करके पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान करने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। आज जो हमारा एक प्रभारी आया करण सिंह राव, जिसको इस वल्लभनगर विधानसभा का काका को मालूम नहीं, और वो आकर के यहाँ फीडबैक दे रहा है कि साहब लड्डू बंटवारा है वो साथ में, जबकि प्रभारी का काम क्या होता है? प्रभारी चाहता है गांव-गांव जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, उन लोगों से मिलकर के बात करे और बात करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अगर कहीं नाराजगी है तो उनको पार्टी के साथ जोड़ो। जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है जिसने इस पार्टी के लिए अपने खून पसीना बहाया है, उसका वो कहीं नाराज है तो उसको भी पार्टी के साथ जोड़ो। हम तो चाहते हैं
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी उपेक्षा हो, हमारे कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करे और वो जाकर के कहे कि इन पुराने लोगों के पास क्या है। अरे तुम्हारे पास होता तो तुम उधर से छोड़ के इधर क्यों आए? तुम जिता देते रणजीत सिंह जी को, दो चुनाव वो भी हारे हैं ना। हमारे ऊपर ही दाग लगाने वाला है, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन हम सहिष्णु हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मन में कोई चाहत नहीं है। हमने कभी टिकट की मांग नहीं की, हम कभी पंचायत समिति के टिकट के लिए भी मांगने नहीं गए, हम जिला परिषद का टिकट भी मांगने नहीं गए, विधायक का तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो कह देता हूं सार्वजनिक मंच पे कि मेरे को टिकट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहिए, और विधायक के लिए हम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। बंधुओं, राजनीति केवल पैसों के बल पे नहीं चलेगी। पैसे वालों के भरोसे राजनीति करोगे तो डूबना सबको है। वो पैसे वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चुनाव हार के चला जाएगा, लेकिन 5 साल तक ये कार्यकर्ता या दर दर की ठोकर खाएगा। न तो उसका कोई अधिकारी सुनेगा, न थाने में थानेदार सुनेगा, न बिजली विभाग का INJN सुनेगा, न तहसीलदार सुनेगा, न SDM सुनेगा। फिर वो कार्यकर्ता दर दर की भटके खाएगा, ठोकरे खाएगा, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीते। और जीतेगी कैसे? जब तक आप जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, आपकी राय से कोई उम्मीदवार तय होगा और आप चाहोगे वो होगा, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा। बंधुओं, राजनीति हम भी 40 साल से कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटिया राजनीति हमने नहीं की। हमने किसी का अपमान नहीं किया। रणजीत सिंह जी के साथ रहा, 15 साल तक रहे हम उनके साथ, दिन रात मेहनत की है। जब भी रणजीत सिंह जी फोन करते, आधी रात में हम उनके साथ खड़े मिलते थे। उदयलाल के साथ काम, गणपत जी को टिकट मिला, 5 साल तक गणपत जी ने जब भी आदेश किया कि बावर जी यहाँ आना है, हम सीना तान के इनके साथ खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा बना दी है कि भाई जो चुनाव लड़ता है वो अगला प्रभारी होता है उस विधानसभा का, तो विधानसभा में जो भी काम होगा उनके निर्देशन में होगा। तो जैसा निर्देश इन्होंने दिया वैसा हमने काम किया। उसके बाद उदयलाल डांगी को प्रत्याशी बनाया, 3 साल तक उसने भी पार्टी का काम किया, हमने उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया। कभी दगा देने का हमने नहीं सोचा। मजबूरी उनके साथ थी, पार्टी ने दगा उनके साथ किया, तो उनके भी अपने अपने स्टैंड लेने पड़े। आज मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो मैं तो कहता हूं दोनों को लाओ, दोनों उम्मीदवारों को लाओ, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराओ ना। जब उनके कार्यकर्ताओं से अपने को तकलीफ नहीं है तो उन नेताओं से अभी क्या तकलीफ है? लाओ ना, रणजीत सिंह जी को भिंडल में उनको लाओ, उदयलाल डांगी को भी भारतीय जनता पार्टी में लाओ, सम्मान करो उनका, उनको ला करके बिठाओ और फिर दो टिकट देकर जीती कि नहीं जीती भारतीय जनता पार्टी। केवल बातें करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने और भिड़ाने की बातें करते हैं कि ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये वो है, ये फला है, या तो राजपूत के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं जीत सकते? सब लोगों का बराबर हक है। हम लोग चाहे तो आज बाबूलाल जी बोर्ड को चाहे तो इनका समाज नहीं है, 70,000 वोट इनके पास है, इनके समाज के, ये चाहे तो इनको समाज इनको जिता सकता है। आज ब्राह्मण समाज के यहाँ 50,000 वोट है, लेकिन कोई कदर नहीं कर रहा। आज वोटों का गणित समझना होगा। राजनीति करने वाले जो ऊपर बैठे नेता ना, उनको इस वल्लभनगर विधानसभा का दरअसल का पता ही नहीं है, कितने वोट की समाज है उनको पता नहीं है। लेकिन देखो, हमारा भी दुर्भाग्य है कि नेता भी बड़े चतुर होते हैं। 2 ब्राह्मणों को उधर मिलाया, 2 ब्राह्मणों को इधर मिलाया, 2 ब्राह्मणों को उधर मिलाया, उनकी भी जय जयकार करने वाले हम ही लोग और उनके इधर भी लड़ने वाले हम ही लोग। हमारे को ऐसा फंसा दिया है कि इस राजनीति के दलदल में कि हम चाहते भी तो सही निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें अपना ईगो छोड़ना होगा, हमें अपना अभिमान कायम रखते हुए ईगो छोड़ करके हमें धरातल पर जो वास्तविकता है, हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा। आज वल्लभनगर विधानसभा में हालत बहुत खराब है। तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस सरकार जो चल रही है, इस तुष्टीकरण के चलते पूरे राजस्थान में आग लगी हुई है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, कन्हैयालाल जैसे का गला काटा जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम लोग एक नहीं हो गए तो आज देखना आपके सामने इस वल्लभनगर के पूरी राजस्थान में आग लगने जैसी स्थिति पैदा कर दी है गहलोत सरकार ने। केवल ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, कम से कम उसमें ईमानदारी हो, स्वाभिमान हो, लोगों के बारे में सोचें, किसानों के बारे में सोचें। आज बेरोजगार युवा भटक रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। आज कितने बेरोजगार यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी बार पेपर लीक हो गया, गरीब माँ बाप अपने रकमें गिरवे रख करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं, खेत गिरवे रख करके उनको पढ़ाते हैं। आज कई बेरोजगार जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने नर्सिंग की हुई है, ऐसे लोग भी आज घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार वाले कोई सोच नहीं रहे। किसानों का आपको पता है कि पहले पाला पड़ा था, उसके बाद बरसात से ओले पड़े थे और मुआवजा हमारे वहां 5-6 पंचायतें तो ऐसी थी जिसमें 80% खराबा खुद सरकार ने सर्वे में लिखा है, लेकिन एक फुट्टी कोड़ी आज तक मुआवजे की नहीं मिली। हम लड़े तो वो लड़े ना, संघर्ष करें।
मेरा आप सबसे ये निवेदन है, हम महावीर जी टिकट मांग रहे हैं, इनका हक है, ये भी 25 साल से पार्टी के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष रहे हुए हैं और बराबर पार्टी के लिए समर्पित है, क्यों नहीं मांग सकते? मोहन जी मांग रहे हैं, उनका भी हक है, उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपने एक दिन जाजम नहीं बिछाई, उसको टिकट पकड़ा रहे हो, तो परिणाम आपके सामने आ रहा। बार बार वल्लभनगर की जनता आपको चेता रही है, सुधर जाओ सुधर जाओ। जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं, ये जनता आपको निपटा के छोड़ेगी। मेरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, इस भारतीय जनता पार्टी की जाजम पर से मैं मांग करता हूं कि इस वल्लभनगर में जो पुराने कार्यकर्ताओं का तिरस्कार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, अगर समय रहते ठीक नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के और उनके नेताओं पर रहेगी, क्योंकि कल 6 महीने बाद उनका भी चुनाव है, 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आएगा। जब जग मार के इस कार्यकर्ताओं के बीच में आएंगे, क्या जवाब देंगे वो? उनको जवाब देना पड़ेगा, हाँ मेरी गलती है, कार्यकर्ता आपकी बात नहीं सुनी गई। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन किया था, 18 तारीख को मैं चित्तौड़ गया था, हेलमेट वितरण का कार्यक्रम था। मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा जो व्यक्ति यहाँ नामित किया गया है, जो भविष्य में एमएलए का चुनाव भी लड़ना चाहता है, वो वल्लभनगर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी की 2 भागों में बांट दिया पूरी रूप से। पुराने कार्यकर्ता, अरे हमारे किशन जी बैठे हैं, ये वर्णी के संघर्ष करते हैं, और इनका बेटा वहां का बूथ अध्यक्ष था, उसको हटा करके आपने एक ऐसे आदमी को लाकर के बूथ अध्यक्ष बना दिया जिसने बीजेपी के ऊपर जाजम ही नहीं पीछे। ये क्या कर रहे हो आप? यात्रा ले जा रहे हो, यात्रा ले जा रहे हो तो वहां का बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, उसको पूछते आप। आपने ऐसे आदमियों को ला करके आपने योजनाबद्ध तरीके से लगाए कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान हो, वो बेइज्जत हो। लोग उसको पूछे भाई गाड़ी कितनी चाहिए, माने भी आवड़ो है यात्रा में, तो भाई मैंने खबर ही नहीं है, क्यों? बेचारे को उसको पता ही नहीं है, उसको पूछा भी नहीं गया। इस तरह से अगर आप एक एक कार्यकर्ता का अपमान करके उसको बाईपास करके आप दूसरों को करना चाहोगे, अरे घर की पूंजी डूब रही है, उसको संभालो, बाहर वाली पूंजी की गारंटी नहीं है। आप घर की पूंजी की चिंता करो पहले, कि आपकी है जो पूंजी तो इकट्ठी करो। मेरा आप सबसे यही निवेदन इस कार्यकर्ता के मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं पार्टी से, कि पार्टी जो भी निर्णय करे, पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस वल्लभनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के करें। आपके सर्वे आते हैं, हमने सब बात रखी है, सारा विषय उनके सामने रखा है। हमने कहा इस प्रभारी को हटाइए, संयोजक को हटाइए, किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दीजिए। आज दिन तक उसका नहीं दिया गया, इसका मतलब पार्टी किसी न किसी तरह दबाव में चल रही। एक आदमी चाहता वही होता है, हम तो चिंता ही नहीं करते यार, भारतीय जनता पार्टी को मेरे को जिला मंत्री बनाने का, पर बातें हटा दीजिए, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कार्यकर्ता से तो नहीं हटाओगे, कार्यकर्ता तो मैं रहूंगा, तुम्हारा पद तुम्हारे पास रहने देना। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा, इसमें किसी के ठिकाने, किसी की परमिशन लेने की मेरे को जरूरत नहीं, और न किसी की सर्टिफिकेट की मेरे को जरूरत है। हमारे दिल में है, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, और जो व्यक्ति के पीछे होते हैं वही पार्टी डुबाते हैं। आप पार्टी के विचारधारा के हो, पार्टी के साथ आइए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने कुछ कड़वी बात की और किसी को ठेस पहुंचे, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं 40 साल से इस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैंने जवानी खोई है पार्टी के लिए, और आज भी दिन रात दौड़ता हूं, जहां भी पार्टी का आदेश होता है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं। मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, मेरे चाहे वो चाहे जनता दल में हो, चाहे उदयलाल जी के साथ हो, उस कार्यकर्ता से आज भी मेरा आत्मीय संबंध है, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मेरी भावना ये रहती है यार ये सब पार्टी के साथ जुड़े। मैं इसीलिए इस मंच से कह रहा हूं, पार्टी इस वल्लभनगर विधानसभा में अगर जीतना चाहती है तो उन दोनों का भी सहयोग लो, उनको भी मनाओ, पार्टी में लाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और फिर निर्णय करो कि जनता किसके साथ है, जनता किसको जिताना चाहती है। महावीर जी है, महावीर जी के लिए भी हम तैयार हैं, इनको टिकट देती है पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के सिमोल लेके आएंगे, इनके लिए दिन रात दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन ये जो घटिया स्तर की राजनीति अभी वल्लभनगर विधानसभा में चला रखी है, ये भारतीय जनता पार्टी को टाइगर फोर्स सिक्योरिटी बना दी है, इसका मेरे को बहुत दर्द है। और मैं ये आपको कह रहा हूं, ये इस कार्यकर्ता के मंच के माध्यम से, कि ये परंपरा ठीक नहीं है। एक आदमी आता है, अपने हिसाब से पार्टी बनाता है, अगर मान लो कल उसका टिकट कटेगा तो क्या वो सारी टोली उसके साथ चली जाएगी? यही होगा ना, आप अपने एक आदमी को पूरा पावर दे रहे हो तो उसकी मर्जी के लोगों को ही बनाएगा, और जो टिकट कटेगा वो सारी की सारी टोली चली जाएगी। हमने 2 बार अनुभव कर लिया इस बात को, तो तीसरी बार तो भले आदमी ये तो मत करो। अब तो कार्यकर्ताओं की सुनो, अब तो कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलो। ये इतने बुजुर्ग लोग आए कि वो जंक्शन के जमाने से इस पार्टी के साथ खड़े थे, और आज भी इस पार्टी के लिए चिंता करते, तभी तो यहाँ आकर के बैठे हैं कि वो फोकट के थोड़ी है, कोई फ्री, कौन फ्री है?
इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम लड़ रहे हैं, पार्टी में सही चीज ला करके स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहेंगे सही कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, पार्टी का दल का कार्यकर्ता को टिकट मिले, और फिर देखो आप चुनाव में हम जीतते कि नहीं जीतते। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भंवरलाल जी भट्ट साहब। निश्चित रूप से एक सच्चे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं